गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए हिंदी का नया मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपसे यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ जो आपके हिंदी का नया मॉडल पेपर है वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे आपका क्या लिखा हुआ है कि सिलेबस में 30% कमी के अनुसार मॉडल पेपर 2021 बेस्ड ऑन न्यू रिवाइज्ड सिलेबस। तो ये जो आपका मॉडल पेपर है ये आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से जो है आपके सिलेबस में 30% की कमी कर दी गई है। तो जो ये आपका मॉडल पेपर है ये आपका नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आपका जो इस बार का पेपर होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसमें कुछ क्वेश्चन कम होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आज का ये आपका मॉडल पेपर है। तो चलिए आपको हम यहाँ पर बता देते हैं कि आपके इस मॉडल पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे गए हैं आपके इस मॉडल पेपर में। तो आप यहाँ पर देख पा रहे ये आपका हिंदी का मॉडल पेपर है और ये आपका जो पेपर है इसमें आपको समय कितना मिलेगा सॉल्व करने के लिए। समय भी आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। तो समय में कोई चेंजेस नहीं किया गया है, आपका समय उतना ही है 3 घंटे 15 मिनट का। तो यहाँ पर आपका लिखा भी हुआ है नोट कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए, यानी जो आपको 15 मिनट यहाँ पर दिए गए हैं 3 घंटे 15 मिनट का जो टाइम आपको दिया गया है इसमें से आपको जो 15 मिनट दिए गए इसमें आपको अपने पेपर को एक बार देख लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें कर लेनी है। इसीलिए आपको यहाँ पर 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। अब चलिए देख लेते हैं आपका जो क्वेश्चन है किस अकॉर्डिंग से पूछा गया है, क्या क्या क्वेश्चन आपके इस मॉडल पेपर में पूछे गए हैं। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आपका फर्स्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए आपका यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। यानी आपको यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, इन चारों में से आपका जो कथन सही है उसको आपको पहचान कर अपने कॉपी में लिखना होगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। इसमें से आपका जो भी कथन सही है उसे आपको पहचानना है और उसको आपको अपनी कॉपी में उसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। और जो ये क्वेश्चन है आपका कितने मार्क्स का है, ये आपका 1 मार्क्स का है, यहाँ पर आपका मेंशन भी है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के रचनाकार का नाम लिखिए। अब यहाँ पर आपको कुछ कृति दी गई हैं, कुछ रचनाएं आपको यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसमें से आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इसमें आपसे क्या पूछा गया है देखिए यहाँ पर ध्यान से, एक किसी एक यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है किसी एक के रचनाकार का नाम लिखिए। अब आपको यहाँ पर 4 दिया है तो आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। आपसे यहाँ पर केवल एक ही पूछा गया, ये नहीं कि चारों के रचनाकार का नाम आपको लिखना है, केवल एक लिखना है। इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आपका कौन कौन सा दिया है, आवारा मसीहा दिया है, अर्धनारीश्वर दिया है, क्या भूलूं क्या याद करूँ, पंचवटी, ये सारी रचनाएँ आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो इनमें से आपको किसी एक कृति के रचनाकार का नाम बताना है, जिसकी ये कृति है उसका नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो केवल एक ही बताना है, तो इस बात का आपको यह ध्यान रखना है। जब भी आप पेपर सॉल्व करें क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ें कि आपसे कितना पूछा गया है, कितना आपको आंसर करना है। कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते और सारे का आंसर वहाँ पर लिख देते हैं, तो इससे कन्फ्यूज़न हो जाती है कॉपी को चेक करने में। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये भी क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का यहाँ पर है ये भी क्वेश्चन। अब इसके बाद क्या पूछा गया इसमें आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यात्रा के पन्ने किस विधा पर आधारित है। अब आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया कि यात्रा के पन्ने जो है आपको यहाँ पर जो यात्रा के पन्ने हैं किस विधा पर आधारित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये रचना, ये जो आपका यात्रा के पन्ने ये निबंध है क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है। तो ये भी क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है, 1 नंबर का ये क्वेश्चन आपका है। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया कि सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई थी, ये भी आपको यहाँ पर बताना है। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का है। फिर इसके बाद आपका लिखा कि ठलुआ क्लब के लेखक का नाम बताइए, ये भी आपका कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने हैं। तो ये आपका जो इस मॉडल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें से आपको इतने सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर देख लेते हैं। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है का करके। तो का में आपसे क्या पूछा गया कि प्रगतिवादी कविता की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए जब मैंने आपको ये सारे आपके जो काव्य जो आपका ये है प्रगतिवादी युग, आधुनिक युग, ये सारी चीज़ें मैंने आपको जब पढ़ाई थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो आपकी जितने भी आपके युग हैं, चाहे वो आधुनिक युग हो, प्रगतिवादी युग हो, जितने भी युग हों उनकी विशेषताएँ आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्रगतिवादी
कविता की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब देखिए यहाँ पर विशेषताएं ही पूछी गई हैं, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं अपनी वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर हिंदी की वीडियो में देख सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का, और ये कितने मार्क्स का है आपका? ये आपका 2 मार्क्स का यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके बाद आपका क्या है? खा नंबर में आपसे पूछा गया कि रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। ये भी आपके कितने नंबर का है? ये भी आपका 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका है, जो आपका सेकंड का खा है। अब इसके बाद गा पे क्या पूछा गया है? गा में आपसे पूछा गया कि तीसरा सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था। ये आपको यहाँ पर बताना था। जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे गए सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं। अगर आपने लगातार हिंदी की क्लासेस ली होंगी तो आपको अच्छे से पता होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है? ये क्वेश्चन आपका जो है वो 1 नंबर का यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है? आपका यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपका यहाँ पर गद्यांश लिखा हुआ है, आपको इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको जो भी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं रिलेटेड वो आपको उसके आंसर आपको यहाँ पर करने हैं। तो आपका ये गद्यांश आपका लिखा हुआ है कि सावधान रहो, ऐसा ना हो से लेकर आपका छूत से बचो, ये आपका यहाँ तक दिया गया है। तो ये आपका एक गद्यांश दिया गया है और आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि आपका क्या पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जब मैंने आपको गद्यांश सारे आपके सॉल्व कराए थे तो वहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका जो भी गद्यांश आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहला प्रश्न आपका क्या होगा? आपको संदर्भ लिखना होगा उस गद्यांश का कि आपका जो ये दिया गया है ये आपका किस पाठ से लिया गया है, पुस्तक का नाम और आपको पाठ का नाम और इसके लेखक कौन है वो आपको यहाँ पर बताने हैं इस गद्यांश का। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यही पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर इसके बाद क्या पूछा गया है? रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जहाँ भी आपका जिस भी लाइन के नीचे अंडरलाइन किया गया उसकी व्याख्या आपको बतानी है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाए हुए हैं हिंदी की क्लास में, आप लोगों को पता भी होगा। जो लोग रेगुलर जुड़े हैं हमारे चैनल से, रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, उनको ये सारी चीज़ें अच्छे से पता होंगी कि हाँ आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, व्याख्या कैसे लिखनी है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई हुई हैं जब मैंने आपकी हिंदी की क्लास ली थी। अब फिर इसके बाद आपसे क्या पूछा गया? थर्ड आपसे यहाँ पे पूछा गया कि लेखक यहाँ किस बात के प्रति सावधान रहने को कह रहा है। तो इसका आंसर आपको इसी जो आपके यहाँ गद्यांश दिया गया इसी में आपका आंसर भी मिल जाएगा अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ये का। अब इसके बाद खा पूछा गया है। खा में भी आपका एक गद्यांश दिया गया है, उससे आपको रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको यहाँ पर करने हैं। आपका यहाँ पर ये गद्यांश दिया है, हे भगवान फिर आपका अंधा बना रही, यहाँ तक आपका ये गद्यांश दिया गया है। तो इसको भी आपको पढ़ना है। देखिए आपका जो भी आपसे गद्यांश पूछा जाएगा, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपका सेम होगा। देखिए आपको इसमें भी क्या लिखना है? गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। आपका इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, फिर पूछा गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी आपका जिस भी लाइन के नीचे आपका अंडरलाइन किया गया उसकी व्याख्या आपको यहाँ पर करके बतानी है। तो जो व्याख्या वगैरह है मैंने आपको सारी अच्छे से बताई है कि आपको व्याख्या कैसे लिखनी है। थोड़ा सा आप अपने शब्दों का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप उसको समझ गए होंगे। तो अगर आपने रेगुलर क्लास ली होगी हिंदी की, जब मैंने आपका जो गद्यांश का जो गद्य का आपका सिलेबस था कंप्लीट करवा दिया है, तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई थी। तो ये आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड आपसे यहाँ पे इसी में पूछा गया है आपका इसी गद्यांश से रिलेटेड कि विपद के लिए इतना आयोजन, यहाँ इतना आयोजन के द्वारा किस आयोजन की बात की गई है, ये आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर इसी गद्यांश से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ये आपका यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर आपका जो था 3 वाला। अब इसके बाद चलिए देखते हैं आपका कौन सा क्वेश्चन है। इसके बाद आपका यहाँ पर आ जाइए, देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपको कुछ पद्यांश दे गए हैं और जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है कितने मार्क्स का है आपका, इसको भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ। तो देखिए आपका यहाँ पर ये आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस गद्यांश से। तो तीनों जो आपके एक क्वेश्चन है कितने नंबर के हैं? 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन है। अगर टोटल इस गद्यांश की बात की जाए तो टोटल आपका कितने मार्क्स का हो जाएगा? 6 मार्क्स का आपका ये हो जाएगा। तो इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अब आपका यहाँ पर एक आपको पद्यांश दिया गया है, आपको उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आपको यहाँ पे आंसर करना है। ठीक, आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आपका यहाँ पर लिखा कि निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक पद्यांश के संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। देखिए आपसे इसमें प्रश्न नहीं पूछा गया है, आपको क्या करना है? आपका जो भी आपका ये पद्यांश दिया गया है, जो भी पद आपको यहाँ पर दिया गया है, इसकी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। पहले आपको इसका संदर्भ लिखना है और जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब तीर्थों का एक तीर्थ से लेकर आपका कहाँ तक दिया है? चरित्र बना ले हम,
यहाँ तक आपका एक ये पद दिया गया, तो इसकी व्याख्या आपको करनी है। क्या करनी है आपको? इसकी व्याख्या लिखनी है अपने शब्दों में। आपका इस जो आपका ये पद लिखा हुआ है इसकी व्याख्या आपको बतानी है डिटेल में, और साथ ही साथ आपको इसका संदर्भ भी लिखना है, तो इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है? आपका ये भी क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स का आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए आपका यहाँ पर ये, तो ये भी आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आपका कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन है। अब इसी में आपका दूसरा क्या दिया है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, दूसरा भी आपको यहाँ पर एक पद दिया गया है। पद में आपको वही करना है कि इसके संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा गया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। अब आपको यहाँ पर आपके यहाँ पर कितने लेखकों के नाम लिखे हुए हैं? देखिए आपके यहाँ पर 3 लेखकों के नाम लिखने, लेकिन आपको करना कितना है? देखिए प्रश्न को ध्यान से देखिए। आपको यहाँ पर किसी एक लेखक, इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी किसी एक रचना का नाम आपको लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि कई रचनाओं का नाम लिख देते हैं, लेकिन आपको उतने ही आंसर करने हैं जितना आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। एक्स्ट्रा आपको नहीं लिखना है, क्योंकि मार्क्स तो आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा लिख देंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता देंगे तो हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, इस कन्फ्यूज़न में ना रहिएगा। आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा गया उतना ही आपको आंसर करना है, उससे ज़्यादा ना उससे कम। इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, कितने मार्क्स का है? ये आपका 3 मार्क्स का है। तो जो भी आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर करना है। आपको यहाँ पर किसी एक लेखक का, आपका यहाँ पर 3 लेखक लिखा हुआ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, फिर आपका लिखा हुआ है भगवत चरण उपाध्याय जी का, और लास्ट में आपका लिखा हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। तो इसमें से आपको किसी एक ही लेखक का जीवन परिचय बताना है और उनकी रचना के बारे में बताना है। तो आपके जो भी इम्पोर्टेंट आपके लेखक के जीवन परिचय वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपने देखी होगी वीडियो तो आप उसको समझ गए होंगे। आपको उसमें क्या क्या लिखना है, सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई हैं कि अगर आप किसी लेखक का जीवन परिचय लिखते हैं तो उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है लिखना, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है जब मैंने आपको जीवन परिचय कराया था आपके हिंदी के सिलेबस में। तो आपने वो वीडियो देखी होगी। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर यहाँ पर करना है। तो आपको यहाँ पर एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी एक रचना का नाम लिखना है, बस। बहुत ही आसान सा आपका ये क्वेश्चन है। अब इसके बाद इसमें खा पूछा गया है। खा में आपसे क्या पूछा गया? इसमें आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित कवि, अब ऊपर आपका लेखक था वो आपका गद्य से रिलेटेड था, अब आपका यहाँ पर आ जाता है पद्य से रिलेटेड। तो इसमें क्या पूछा गया कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। अब आपका देखिए यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में भी सेम ही करना है कि किसी एक लेखक, आपका देखिए यहाँ पर 3 आपके कवि के नाम दिए गए हैं। पहला आपका तुलसीदास जी का है, फिर मैथिली शरण गुप्त जी का, और फिर महादेवी वर्मा जी का। ये आपका यहाँ पर 3 आपके कवि दिए गए, तीनों में से किसी एक कवि का आपको यहाँ पर जीवन परिचय लिखना है। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मैंने इसलिए आपको कई बार आपको यहाँ पर ये चीज़ें बता रही हूँ कि आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है, बस इतना आपको यहाँ पर लिखना है। जो आपको इन तीनों में से आता रहेगा उसमें से किसी एक के बारे में आपको लिखना है। और ये भी क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आपका पूछा जाता है, जीवन परिचय। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पर आ जाता है संस्कृत का आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको लिखा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब देखिए आपका यहाँ पर एक आपका संस्कृत का गद्यांश दिया गया है, ऐशा नगरी से लेकर कारिता तक। ये आपका यहाँ पर दिया गया है एक संस्कृत का आपका ये गद्यांश है, इसको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपका इसका संदर्भ लिखना है और इसकी व्याख्या करनी है हिंदी में। तो इसको आपको यहाँ पर अच्छे से करना है। तो अभी जब मैं आपका जब संस्कृत का सिलेबस स्टार्ट करूँगी तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ाऊँगी कि हाँ आपको इसका संदर्भ कैसे लिखना है और इसकी व्याख्या कैसे आपको लिखनी है। क्योंकि आपका ये जो आपका ये गद्यांश दिया है ये आपका सारा संस्कृत में लिखा हुआ है, इसको आपको हिंदी में इसका अनुवाद करना है। और ये क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है? क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका 4 मार्क्स का यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। और इसी में आप देखिए आपका अथवा करके भी लिखा हुआ है, चाहे आप ये वाला लिखें और चाहे आप ये वाला लिखें, दोनों में आपको यही करना है। इनका संदर्भ लिखना है और इनकी हिंदी व्याख्या आपको यहाँ पर बतानी है। तो 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर अवेलेबल कराए गए हैं, आपको दोनों में से कोई एक करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इन दोनों में से कौन सा आ रहा है। तो जो आपको आएगा आपको वही करना है, इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है? आपका यहाँ पर लिखा कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस
प्रश्न पत्र में ना आया हो, यानी आपको अपनी पुस्तक का कोई एक श्लोक लिखना है जो आपके इस पेपर में ना आया हो, यानी जो आप पेपर देने जाएंगे जब हिंदी का, तो जो आपको पेपर मिलेगा, पेपर में अगर कोई श्लोक लिखा हुआ वो श्लोक आपको नहीं लिखना है, आपको वही श्लोक लिखना है जो आपके पेपर में ना पूछा गया हो। तो आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है। आपको जो भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लेंगे तभी आप उसका आंसर करेंगे। तो आपको यहाँ पर इसीलिए बता दिया गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ से किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये आपको यहाँ पर पहले ही मेंशन कर दिया गया है। और ये आपका कितने नंबर का है? ये आपका 2 नंबर का आपका ये श्लोक आपको यहाँ पर लिखना है। अब इसके बाद इसमें आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें खा आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो ये आपका संस्कृत से रिलेटेड सारे आपके क्वेश्चन हैं। आपको यहाँ पर कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए, जिसमें से आपको कितने करने हैं? आपको 2 प्रश्न यहाँ पर करने हैं और दोनों आपके कितने मार्क्स के हैं? एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का, यानी टोटल आपका 2 मार्क्स का यहाँ पर पूछा गया है। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा एक उदाहरण सहित लिखिए। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पर जो आपका खा है, इसमें क्या पूछा गया है? आपका जो का है, सॉरी, का आपसे क्या पूछा गया है? करुण रस, करुण रस या आपको हास्य रस, यानी दोनों में से किसी एक के बारे में आपको बताना है। आपका यहाँ पर देखिए अथवा इसीलिए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा एक उदाहरण सहित लिखिए। आप चाहे करुण रस के बारे में लिखिए, उसकी परिभाषा या उसका एक उदाहरण लिखिए, या आप हास्य रस की परिभाषा और उसका एक उदाहरण लिखिए। दोनों में से आपको एक करना है। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है? ये आपका 2 नंबर का आपसे यहाँ पे पूछा गया है। अब इसी क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे खा में क्या पूछा गया है? खा में आपसे पूछा गया है कि उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको यहाँ पर आपको चाहे उपमा अलंकार की परिभाषा और उसका उदाहरण लिखिए, चाहे आप रूपक, दोनों में से आपको एक ही करना है। इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आपका यहाँ पर अथवा लिखा हुआ है ना, इसी से आपको यहाँ पर मेंशन किया गया कि दोनों में से आपको केवल एक करना है। चाहे आप उपमा अलंकार के बारे में लिखिए, चाहे आप रूपक अलंकार के बारे में लिखिए, जो आपको आता रहेगा एग्जाम टाइम में उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। और ये भी आपका 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके बाद आपका इस 8वें में आपका गा क्या पूछा गया है? इसमें आपसे पूछा गया कि सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण भी दीजिए। इसमें भी आपको चाहे आप सोरठा लिखिए, चाहे आप रोला छंद लिखिए, दोनों में से आपको एक ही करना है। और ये भी आपका कितने मार्क्स का है? ये भी आपका 2 मार्क्स का यहाँ पर पूछा गया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तो इसी तरीके से आपका यहाँ पर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि अभी जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, आप एग्जाम टाइम में क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लेंगे, उसी के बाद उसका आंसर करेंगे। और क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है उतना ही आंसर आपको करना है, एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। अब चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। अब आपका यहाँ पर आपको उपसर्ग दिया गया है। आपको यहाँ पर कितने दिए गए हैं? देखिए आपका यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 दिए गए हैं। 6 में से आपको कितने करने हैं? 3 ही करने हैं। देखिए आप यह ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को पढ़ते समय कितने करने हैं आपको यहाँ पर? किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना है। अब आपको यहाँ पर उपसर्ग दिए गए हैं 6, करना कितना है आपको? 3 उपसर्ग आपको यहाँ पर करने हैं, उनके मेल से आपको एक एक शब्द बनाकर लिखना होगा अपनी आंसर कॉपी में। और ये क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है? ये आपका एक क्वेश्चन आपका जो अगर आपसे यहाँ पे 3 पूछा गया है, 3 पूछा गया और एक जो है वो आपका 1 मार्क्स का, यानी टोटल कितने मार्क्स का हो जाएगा आपका? ये टोटल आपका यहाँ पर ये हो जाएगा 3 मार्क्स का। अब इसके बाद इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 9, इसमें खा आपसे क्या पूछा गया? खा आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। अब आपका यहाँ पर प्रत्यय आपको यहाँ पर बताने कितना करना है आपको यहाँ पर? आपसे यहाँ पर देखिए पूछा गया कि किन्हीं 2, आपका यहाँ पर दिया कितना है? देखिए 1 2 3 4 5 6 दिया गया है। 6 में से आपको कितने करने हैं? बस 2 ही करने हैं। देखिए कितना आपको इजी कर दिया गया है इस क्वेश्चन को। 6 दिया गया है आपको, 6 में से कितने करने हैं? बस 2 ही करने हैं आपको। 2 प्रत्यय करना है, उसका एक शब्द बनाकर आपको लिखना है। और ये क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का है? ये भी आपका 2 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपके गा में क्या पूछा गया? गा में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के विग्रह सहित समास का नाम लिखिए। अब क्या पूछा गया आपसे? आपसे यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के विग्रह सहित समास का नाम लिखना है। अब आपको यहाँ पर विग्रह सहित समास का नाम लिखना है। कितना करना है आपको? 4 आपको यहाँ पर दिए गए हैं। करना आपको कितना है? 2 ही आपको ये करना है। और ये भी आपका कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है।
अब इसी क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे घा में क्या पूछा गया, घा में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। क्या पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 9 का ही आपका क्या है, ये घा वाला आपका है। इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। आपको यहाँ पर दिया कितना है, 6 दिया गया है। 6 में से आपको कितने करने हैं, 2 करने हैं। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाता है आपके देखिए कितने सारे आपको यहाँ पर ऑप्शनल दिए गए हैं कि आपको 2 ही करना है। 6 पूछा गया, बस आपको कितना करना है, तो आपसे 2 आपको यहाँ पर करना है। 2 शब्दों से आपको तत्सम रूप आपका लिखना है इसमें। और ये भी आपका कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। अब इसके बाद इसके नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे नेक्स्ट पूछा गया कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब आपका यहाँ पर कितना दिया गया, आपका यहाँ पर 5 दिया गया है। 5 में से आपको केवल 2 ही करने हैं, 2 ही पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पर करने हैं। और 2 पर्यायवाची शब्द में कितने करने हैं, कितने पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं, बस 2 ही बताने हैं। देखिए आपका इसलिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। यानी जैसे आपका उन्नति है तो इसको बस आपका कितना लिखना है, आपको 2 पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं लिखने हैं, बस 2 ही लिखने हैं। आप इसमें से इसको चूज़ करके लिख सकते हैं। आपसे 2 ही पूछा है, 2 शब्दों का 2-2 पर्यायवाची आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो आपको 2 जो आता रहेगा आपको उसको वहाँ पर अपने एग्जाम टाइम में करना होगा। और ये भी आपका कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में से संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि आपका यहाँ पर संधि का जो संधि की गई है उसका नाम आपको लिखना है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। और कितने करने हैं, आपको 2 करने हैं। किन्हीं 2 में से संधि कीजिए, किन्हीं 2 में संधि कीजिए और संधि का नाम आपको यहाँ पर बता रहा है। 4 आपका यहाँ पर दिया गया, करना कितना है आपको, 2 आपको यहाँ पर करना है। और दोनों आपका कितने नंबर का है, 2 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 का जो का है ये आपका 2 मार्क्स का यहाँ पर आपसे पूछा गया है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 में खा में क्या पूछा गया, खा में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों के रूप चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में लिखिए। अब आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, आपका यहाँ पर देखिए मधु अथवा नदी। अब आपको मधु या नदी में से किसी एक के बारे में आपको बताना है। क्या बताना है, मधु अथवा नदी। तो आपको चाहे मधु के बारे में लिखिए या आप नदी के बारे में लिखिए, दोनों में से आपको यहाँ पर एक ही करना है। ठीक है, आपका यहाँ पर 2 आपसे पूछा गया, इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन दिया गया है। देखिए ये दोनों आपको करने हैं, लेकिन दोनों में से आपको केवल एक ही करना है। जैसे मधु लिखा है तो चाहे आप मधु का लिखिए विभक्ति, चाहे आप नदी का लिखिए। और इसमें आपको चाहे फल का लिखिए चाहे मती का लिखिए, अथवा करके इसीलिए आपको यहाँ पर बता दिया गया है। और ये भी क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का यहाँ पर आपसे पूछा गया है। अब चलिए इसमें देखते हैं नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। अब आपका यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किसी एक, आपको यहाँ पर 2 दिए गए हैं, दोनों में से आपको कितना करना है, आपको एक ही करना है। आपको उसमें क्या करना है, धातु लकार और पुरुष तथा वचन का उल्लेख आपको करना है। और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आपका पूछा गया है। अब नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया इसमें, नेक्स्ट आपका यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अब आपको यहाँ पर हिंदी में आपके वाक्य दिए गए हैं, कितने 4 कर दिए गए हैं, करने कितने हैं आपको 2 करने हैं, दोनों 2 वाक्य करने हैं जिनका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। और ये भी आपका 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आप चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको यहाँ पर निबंध लिखना है। कितने विषय आपको यहाँ पर दिए गए हैं, 5 विषय आपको यहाँ पर दिए गए हैं। जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप, वृक्षारोपण का महत्व, जीवन में खेलकूद की उपयोगिता, सदाचार, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये आपका दिया गया है। इसमें से आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। देखिए आपको कितने ऑप्शन दिए गए हैं, 5 दिए गए हैं, 5 में से केवल एक ही विषय पर आपको निबंध लिखना है। और ये कितने मार्क्स का है आपका, ये 6 मार्क्स का है। तो जब मैं आपको आपका जो हिंदी ग्रामर का पोर्शन है, जब आपको पढ़ाऊंगी हिंदी व्याकरण, तो आपको मैं वहाँ पर बताऊंगी डिटेल में कि आपको निबंध कैसे लिखना है, ताकि आपको अच्छे मार्क्स और फुल मार्क्स आपको मिल सके आपके एग्जाम टाइम में। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। अब इसके बाद चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, आपको क्या करना है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अब आपको यहाँ पर ये आपका खंड काव्य से रिलेटेड, तो जो भी ये आपका जो खंड काव्य होता है आपका जिले वाइज होता है। तो जो जिस जिले से आप बिलोंग करते होंगे, आपका जब मैंने सिलेबस बताया था आपका हिंदी का न्यू सिलेबस, तो वहाँ पर मैंने आपको सारे जिले के बारे में बताया था कि कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है। तो वहाँ से आप
आपने अपना नोट कर लिया होगा, जिस भी ज़िले से आप बिलोंग करते होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको इस खंड काव्य के प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो यहाँ पर आपको कई सारे यहाँ पर दिए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, देखिए कई सारे आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो जिस ज़िले से आप बिलोंग करते हैं उसी ज़िले का खंड काव्य आपको करना है। तो जब मैंने आपको सिलेबस बताया था हिंदी का, तो वहाँ पर मैंने ये आपको डिटेल में बता दिया था कि आप जिस भी ज़िले से बिलोंग करते होंगे आपको उसी ज़िले का खंड काव्य करना होगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका कितने मार्क्स का होता है? ये आपका 3 मार्क्स का यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका होता है। तो यहाँ पर जो आपका जो ये पेपर है मॉडल हिंदी का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरीके से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आपका जो हिंदी गद्य का जो सिलेबस है वो मैंने कम्प्लीटली फिनिश करवा दिया है। जितने भी आपके न्यू सिलेबस में जो भी आपके राइटर हैं उनके जीवन परिचय मैंने आपको सारे अच्छे से डिटेल में बता दिए हैं, और जो भी गद्यांश थे, जो भी प्रश्न वगैरह थे, सारे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अगर आपने जो स्टूडेंट्स अभी हमसे नए जुड़े हों, अगर आपने हिंदी की क्लासेस ना देखी हो, आप चैनल पर जाकर सारी क्लासेस दे सकते हैं। आपकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। आपको चैनल पर जब आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको जाना है, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पर जो आपका ये मॉडल पेपर हिंदी का कंप्लीट हो जाता है। आप यहाँ पर इस मॉडल पेपर से समझ पाए होंगे कि आपका जो पेपर है इस बार किस तरीके से पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपका जो ये पेपर है मॉडल पेपर जो आपका होता है हिंदी का, जो आपका पेपर होता है हिंदी का, टोटल कितने मार्क्स का होता है? टोटल आपका ये जो लिखित पेपर होता है ये आपका 70 मार्क्स का होता है, और बाकी जो आपके 30 मार्क्स होते हैं वो आपको आपके स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं। तो टोटल आपका जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपका 70 जो है वो आपका रिटर्न होता है और 30 जो है आपको स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर हिंदी का मॉडल पेपर आपसे डिस्कस किया। तो अगर आपको इस मॉडल पेपर में कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो या आपका कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।